सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे आपका पास्ट एडजस्टमेंट का रिवीजन का लेक्चर। हमने अभी तक सीख लिया है कि पास्ट एडजस्टमेंट में अगर हम लोग करेक्ट पीएसआर वाला क्वेश्चन लगाते हैं, मतलब ट्रीटमेंट आपको पता है, मैंने क्या बताया है ट्रीटमेंट क्या होता है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है या फिर सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच रेयर ओमिशन हो सकती है। तो उसमें भी दो वेराइटी है, करेक्ट पीएसआर और रॉन्ग पीएसआर। मैंने इसे डिवाइड किया है। वैसे क्वेश्चन की मेजरली जो वेराइटी लाई करती है वो करेक्ट पीएसआर वाले में होती है। करेक्ट पीएसआर के अंदर ही आपका ओमिशन, appropriation given to wrong partners, appropriation more than profit, omission of multiple years with same profit, with different profit, ये सब आपने सारा कर लिया है बुक में, या आप जहाँ भी जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें मेनली सारी वैरायटी वही लाई कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद एक और वैरायटी आती है। सिंस मैंने इसको अलग इसलिए किया है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अलग ही होता है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैंने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो उसमें रॉन्ग पीएसआर वाला होता है। तो उसमें ये ऐसी सिचुएशन कब आएगी, मेनली ये ओमिशन में आती है। और लास्ट ईयर सीबीएसई में आया हुआ था ओमिशन प्लस गारंटी, मतलब ओमिशन भी हो उसमें गारंटी वाला क्वेश्चन हो और ओमिशन हो जाए तो कैसे किया जाएगा। तो हमने मतलब मैंने ये क्वेश्चन अभी बना लिया है, ठीक है। ये एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आईयूसी देनी थी, सैलरी देनी थी, आईओडी देनी थी, और ये सब चीज छोड़ करके क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव। बच्चों, अगर रॉन्ग पीएसआर होता था तो हम लोग डायरेक्टली टीएसए, अच्छा ये याद रखिएगा, अगर आप ये एक और इम्पॉर्टेंट वार्निंग इसे स्टार्ट करने से पहले, या मेरा सजेशन, बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली विदाउट सीइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, मेरा अप्रोच समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट देख करके आइए, काफ़ी लंबा वीडियो है, उसे देखिए, समझ लीजिए, इसके बाद आप ये सेकंड पार्ट को प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लाइन देखिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। हम ये तीनों आइटम्स को नहीं दिए, नहीं अलाउ किए, और हमने नेट प्रॉफिट को 1:2:2 के रेशियो में बांट दिया। ये कौन सा पीएसआर है भाई, ये रॉन्ग पीएसआर है, हमने रॉन्ग पीएसआर में बांट दिया। सर करेक्ट पीएसआर क्या था, करेक्ट था 3:1:1। इसने बांटना चाहिए था, बांट इस रेशियो में दिया, और ये सारी चीज ये भूल गए। मतलब हमने दो गलती करी, हमने ओमिशन भी किया प्लस रॉन्ग पीएसआर भी कर दिया, गलत पीएसआर में प्रॉफिट को बांट दिया, ठीक है। अब इसका अगर मैथमेटिकल रीजन आपको समझना है कि इसमें हम लोग टीएसए, इसमें ये कहा जाता है कि इसमें क्वांटम ऑफ एरर बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट गलत बढ़ जाते हैं। उस वाले सिचुएशन में जो करेक्ट पीएसआर में क्वांटम ऑफ एरर कम होता है, तो हम जितनी गलती होती है उसे ठीक करते हैं। इसका डिटेल अगर आपको सीखना है तो वो तो हमने टेलीग्राम पे पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कैसे उससे अप्रोच करना है। बाकी आप इतना भी सीख लें तो आपका 95% हो जाएगा काम, ठीक है। 95% मतलब आप कैसे क्वेश्चन लगाना है वो आप सीख जाएंगे। तो बस आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रॉन्ग पीएसआर वाला सवाल है। क्यों, मतलब क्यों किया जाता है टीएसए में, वो जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो भाई ये रॉन्ग पीएसआर वाला क्वेश्चन है, करेक्ट पीएसआर, ये रॉन्ग पीएसआर हमको आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि भाई रॉन्ग पीएसआर वाला क्वेश्चन है। तो उसका केवल एक रास्ता है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो आपको हमेशा सही आंसर बताएगा, ठीक है। क्या है उसका तरीका, आप इसमें बस एक काम कीजिए बच्चों, आप इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, करेक्ट पीएल एप्रो बनाइए, और आपका काम बन जाएगा। तो मैं वो आपके लिए नीचे यहाँ छोटा सा पीएल एप्रो बनाऊंगा। अगर आप जो है अगर आपको एक बार आप खुद को टेस्ट करना है तो एक बार ईमानदारी से तुम करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसके बाद फिर तुम इस वीडियो को कंटिन्यू करना। नहीं, अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो तुम पीएल एप्रोप्रिएशन मेरे साथ बनाते हुए देखो। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर के आगे का पार्ट जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन जो प्रिपरेशन है, आईओडी कैलकुलेशन है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा बेटा, ठीक है। तो पहले अच्छे से पढ़ लेना, फिर ये 2 वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं, तुम्हारा पूरा काम खत्म कर देंगे, ठीक है। आराम से तुम्हारा 5 एडजस्टमेंट तुम्हारा आराम से खत्म हो जाएगा, तुम्हें किसी की नीड नहीं पड़ेगी और किसी वीडियो की, ठीक है। बस फिर सीधे बुक से क्वेश्चन लगाना। तो चलो मैं बनाने जा रहा हूँ छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्पेस की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, तो इतनी जगह है हमारे पास, हम इसमें ही पीएल एप्रो बनाने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। देखो जल्दी से, तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, हमारा प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है। हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हमने उतार लिया, 5 लाख रुपए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि आईओसी के लिए प्रोवाइड करिए 10% पर एनम।
भाई इसमें कैपिटल ध्यान दीजिएगा, यहाँ फंसाता है क्वेश्चन। क्या ये फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग? ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स नहीं लिखा है, तो एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट से होगी, करंट अकाउंट से नहीं होगी। ठीक है, देन यहाँ पे लिखते हैं 2 IOC। कितना IOC है? IOC भाई J, Q और K का, तो ये J का हो गया, ये Q का हो गया और ये K का हो गया। कितना कितना जा रहा है जल्दी से लिख लेते हैं। तो भाई J का 70,000 रुपये है, 10% निकाल लिया कैपिटल का, ये कैपिटल है हमारी 70,000, ये हो गया। 30,000 रुपये आपका Q का हो गया और K का आपका 20,000 रुपये हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 1,20,000 रुपये यहाँ पे हो गया। देखो इतना बहुत आपको डिटेल में करना नहीं, बड़े रफ में करना है। मैं आपको बिना PL एप्रोप्रिएशन बनाए कैसे करना है ये भी सिखा दूंगा। ठीक है, अभी इसी के साथ, डोंट वरी। ठीक, लेकिन पहले तुम सही वाला PL एप्रो बनाओ, क्योंकि जो अगर आपने यहाँ गलती कर दी, क्योंकि उसके बाद क्या है, PL एप्रो बनाने के बाद जस्ट हमको फोटो कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देन इसके बाद सैलरी अलाउड टू Q and K, बहुत ईजी है, लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, सैलरी हमें Q को देनी है और K को देनी है। मैं यही लिख दे रहा हूँ, 50,000 रुपये Q को, 50,000 रुपये K को, टोटल आ गया 1,00,000 रुपये, हमने यहाँ लिख डाली। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि IOD प्रोवाइड करनी है 12%। यहाँ मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, बेईमानी करते हैं ना। यहाँ पे वो IOD कायदे से पढ़ाई नहीं करते, IOD कैसे निकाला जाता है वो ईमानदारी से पढ़ते नहीं है, इसीलिए वो IOD निकालने में या तो कंफर्म करते हैं पड़ोसी से, या तो मुझसे, या तो जो है इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी मेहनत करिएगा। अगर आप ये वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो मैं IOD का भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो ओके, सो IOD का भी रिवीजन वीडियो बनेगा, डोंट वरी। ठीक, तो अब 6,000 पर, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड फॉर IFC 12% पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पर एनम, पता है आपको। अगर ये ना हो तो इनमें जो हम लोग एवरेज पीरियड लगाते हैं उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो 12% पर एनम आपको IOD चार्ज करनी है। ड्राइंग्स आपकी 6,000, 30,000 और 10,000 दी है, किस तरीके से दी है पढ़ लेते हैं। तो भाई 60,000 पर एनम एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, तो 60,000 पर मंथ। ठीक है, तो मतलब साल भर का हो गया 72,000। 72,000 हुआ, 72,000 का 12% निकालेंगे। 12% इसमें एट द एंड ऑफ ईच मंथ कह रहा है। एंड में हम क्या करते हैं, एंड में हमारा एवरेज पीरियड होता है 5.5 डिवाइड बाय 12। इसको निकालने का तरीका होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2, या तो वो टेबल बना ले। मैंने बनाया था लास्ट वीडियो में रिवीजन वाले में, तुमने इसे अगर कॉपी कर लिया तो देखो 5.5 लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। भाई 720 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से। एक और तरीका सिखाता हूँ, 720 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 720 का आधा कर लो। आधा कितना होता है? 3600 रुपये। तो 3600 रुपये अगर हम 720 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, और 0.5 से करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो 360 प्लस 3600, आंसर आएगा 3960। ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, पहले 720 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 720 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 3960। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय IOD। ठीक है, आपको इतना बढ़िया से नहीं लिखना है, आप जल्दी जल्दी रफ में बनाइएगा। ठीक है, अगर तुमसे गलत होता है तब। ठीक है, तो पहली बार तो ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, 3960। चलो, इसके बाद क्या है, 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। बड़ा ही ये बहुत बड़ा ट्रैप क्वेश्चन होता है, बच्चे बार बार गलती करते हैं। 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, 30,000 का 12% कितना होता है? 12 3 36, 3600 रुपये होगा। बच्चे क्या करेंगे, 3600 लिख देंगे। लेकिन इसमें जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होती है तो हम उसमें एवरेज पीरियड लगाते हैं। ठीक है, मतलब तो हम उसमें एवरेज बेसिस पे निकालते हैं। एवरेज बेसिस क्या होगा हमारा? 1/2, मतलब 6/12। ठीक है, 6 महीने का। तो भाई 30,000 का 12%, 3600 का 6/12 मतलब आपका कितना होगा? 1800। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1800, क्यू का हमारा 1800 हो गया। इसके बाद 10,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग। ओके, पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 का 12%। अब बोल रहा है कितना? बोल रहा है कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग में हम लगाते हैं 7.5, 7.5 लगाते हैं, तो 7.5 डिवाइड बाय 12 हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28, 2800 ये हो गया, और 400 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो गया? 0.5, तो 200। तो 2800 प्लस 200 आंसर आएगा 3,000 रुपीज़ आ जाएगा आपका इसका। तो हमने 3,000 यहाँ लिख दिया, तीनों को जोड़ लिया भाई, तो 3 3 6 1 7 और 8, 8,760 आ रहा है, 8,760 आ रहा है। देख लीजिए, अरे 16 हाँ, 8,760 रुपये हो गया। ये आपका IOD पूरा निकल गया। ठीक, इसके बाद कुछ प्रॉफिट बच जाएगा तो लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। कौन से? देखो, PL एप्रो बनाना है बच्चों में, हमारा करेक्ट वाला बनाना है, याद रखना, रॉन्ग वाला नहीं बनाना।
करेक्ट वाला बनाना, तो जे को, क्यू को और के को कितना पैसा मिलेगा ज़रा निकाल लिया जाए। तो 5,08,760 को हम माइनस कर लेंगे भाई इसके टोटल से, कितना टोटल आ रहा है, तो 2,20,000। तो 5,08,760 को 5,08,760 को माइनस कर लेंगे 2,20,000 से, ठीक है, बचेगा 2,88,760। यहाँ पे आएगा 2,88,760। बेटा शिमा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 2,20,000 5,08,760 में से 2,20,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 2,88,760। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे भाई सही वाले PSR से। सही वाला PSR कौन सा है? ये वाला। तो 3:1 डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 5,752। तो यहाँ पे आएगा 5,752, यहाँ पे आएगा 5,752 और इसका 3 गुना कर देंगे इसके बाद, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,73,256। कैसे निकाला भाई? अरे 2,88,760 को इंटू 3/5 किया, फिर इंटू 1/5 किया, फिर इंटू 1/5 किया, तो आ गया 2,88,760। बेटा सुनो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ गलती करोगे सारा बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। देखो याद रखना, इसमें हम लोग करेक्ट PL एप्रो बनाएंगे जैसा करना चाहिए था। मैंने क्या सिखाया है TSA बनाते वक्त, अगर तुम्हें पिछले वीडियो में नहीं याद है या पिछले वीडियो में मैंने नहीं बोला है तो हमेशा याद रखो, TSA बनाने का नियम ये होता है कि हमेशा आप जब TSA बनाएंगे तो जो करना चाहिए था वो करेंगे, सही चीज़ पहले करेंगे, बाद में अपनी गलती को राइट ऑफ करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो सही चीज़ क्या थी? सही चीज़ थी IOD देनी थी, IOC देनी थी, सैलरी देनी थी और PSR इस रेशियो में, मतलब प्रॉफिट को, बचे हुए प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना था, ये सही चीज़ थी। तो हम सारी की सारी सही चीज़ लिख लेंगे, ठीक है, एंड देन इसके बाद हम अपना TSA बनाएंगे। ठीक, तो भाई हम यहाँ पे लिख दें क्या आपकी, सबसे पहले लिख देते हैं IOC क्या होनी थी? IOC क्रेडिट होनी थी, ठीक है। IOC कितनी हुई क्रेडिट भाई? 70,000, 30,000 और 20,000, 70,000, 30,000 एंड 20,000। टोटल लिखने की यहाँ अभी कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, मैं बताऊंगा टोटल कब लिखा जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि जब तूने PL एप्रो बना लिया तब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद हम सैलरी हमें देनी थी, सैलरी किसको देनी थी? सैलरी भी क्रेडिट होती है पार्टनर्स के कैपिटल में। Q और K को यहाँ डैश कर देना, Q वाले में 50,000, थोड़ा टेक्स्ट छोटा लिख रहा हूँ, और इस वाले में 50,000, क्योंकि स्पेस का इशू ना आए आगे चल करके, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है। आई होप आपको सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़, आप वहाँ से भी ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटा गया, मतलब जो सारी चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं पार्टनर्स को, वो मैंने एक जगह लिख दिया है। इसमें IOD में इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए क्वेश्चन की वैरायटी हल्की सी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर इसमें राइट PSR होता, रॉन्ग PSR वाला नहीं होता, तो हम क्या करते? IOC लिखते, सैलरी लिखते, फिर IOD लिखते, फिर नेट बैलेंस निकालते, ये करते ना। तो लेकिन इसमें IOC, सैलरी और प्रॉफिट को भी सही वाले लिखना पड़ता है। यही अंतर होता है रॉन्ग PSR वाले में और करेक्ट PSR वाले में। रॉन्ग PSR वाले में आपको IOC, सैलरी तो देनी ही है, लेकिन सही प्रॉफिट भी देना है। उस वाले में प्रॉफिट बचा हुआ सही बढ़ता है, इसमें बचा हुआ प्रॉफिट भी गलत बढ़ गया, इसीलिए डिफरेंस हो जाता है रॉन्ग PSR और करेक्ट PSR वाले क्वेश्चन में। इसीलिए मैं कहता हूँ सही PL एप्रो बनाओ। उसमें तो प्रॉफिट का पोर्शन कभी लिखते ही नहीं, तुमने कभी लिखा क्या? नहीं लिखा। तो यहाँ और प्रॉफिट भी हमारा जो बचा हुआ होता है पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होता है। कौन से रेशियो में क्रेडिट होगा? 3:1:1। सारा IOD क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि IOD का बैलेंस होता है डेबिट, वो हम लोग उसको सारा क्रेडिट निकाल करके बाद में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था? यहाँ पे आएगा 1,73,000, हमने निकाला है अभी 256, ठीक है, 1,73,256। इसका आएगा 5,752, इसका आएगा 5,752, इसका आएगा 5,752, ठीक है। ये मैंने सारे प्रॉफिट्स को लिख दिया जो बटने चाहिए थे। इसके बाद हम IOD लिख लेते हैं, टोटल नहीं कर रहा हूँ, IOD लिख दे रहा हूँ ऐसे। IOD डेबिट होती है पार्टनर से, ठीक है। IOD भी आप भूल गए थे, ठीक। तो IOD से पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो इसलिए डेबिट लिख दिया। अब कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 3,960, ये माइनस होगा, ठीक है। 1,800 यहाँ पे कितना आएगा? 3,000 यहाँ पे, ये पार्टनर्स में से माइनस होगा, मतलब घटाया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा हिसाब बन के आ गया। अब हम निकाल लेंगे क्या आएगा। जब आंसर आएगा तो आंसर आएगा टोटल क्रेडिट ही आंसर आएगा, क्योंकि क्रेडिट बढ़ा है, ठीक। अब निकाल लीजिए।
अब करना क्या है, अब आपको इतने सारे को मतलब इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है। तो ठीक है, 1,73,256 में से हम 3,960 माइनस कर लेंगे और 70,000 प्लस कर लेंगे, तो आएगा 2,39,296। ठीक है, इसके बाद हम इसमें 80,000 है, 8 5 13, 1,37,752, तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 1,37,752। तो इसमें से 1800 माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 1,35,952। ठीक है, इसके बाद 1,27,752। ठीक है, 1,27,000, एक मिनट, सही है, ओके एक मिनट, इसको देख लें एक बार। 5 और 8 5 13 14 15, गलत किया क्या? नहीं सही है, सही। चलो तो 1 लाख, एक बार क्रॉस चेक कर लें, 1,37,752 माइनस 1,800, सही है। ठीक, इसके बाद 1,27,752 माइनस 3,000, आपका आएगा 1,24,752। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ये टोटल क्रेडिट आ रहा है। अब इन सबको ऐड कर लेना होगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए भाई, 1,35,952 प्लस 2,39,296, आंसर आ रहा है 5 लाख रुपए। 5 लाख क्यों आ रहा है सर? बेटा 5 लाख इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरा का पूरा 5 लाख आपने गलत रेशियो में बांट दिया था, और हमेशा 5 लाख ही आएगा, मतलब हमेशा नेट प्रॉफिट के बराबर ही आएगा ऐसा सवाल। ठीक है, हमेशा ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज ये आ गया। अब हम जो लास्ट स्टेप हमेशा जो करते हैं, हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, ऐसी बड़ी कैलकुलेशन 6 नंबर के सवाल में ही आएगी, 4 नंबर में नहीं आएगी, लेकिन बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं कि तुम ना कर पाओ। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी इसमें गारंटी भी ऐड होने वाली है। ठीक है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में आपने बांट दिया था प्रॉफिट को? आपने 1:2 के रेशियो में बांट दिया था, 1:2:2 के रेशियो में। तो हम उसी रेशियो से कैंसल आउट करेंगे। हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, सिखाया है मैंने आपको, ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 5 लाख को तुम 1:2 में ब्रेक करोगे तो आंसर आएगा 1 लाख, यहाँ पे आंसर आएगा 2 लाख, और यहाँ पे भी आएगा 2 लाख। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, एंड देन क्वेश्चन डन है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 1,39,296, विच मतलब विच डेबिट और क्रेडिट आएगा। ठीक है, ये बड़ा है। देन 35,952, 36 मान लीजिए इसको, तो 36 मान लेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 64,000 कुछ। 2 लाख माइनस 1,35,952, 64,048 ये आएगा। देन 2 लाख माइनस 1,24,752 आएगा 75,248। ठीक है, ये किसका, ये क्या बैलेंस आएगा बेटा? इसका आएगा डेबिट। इसका क्या आएगा? इसका भी आएगा डेबिट। दोनों बैलेंस को जोड़ लीजिए, प्लस 64,048 आपका आएगा 1,39,296, जो कि एकदम सही है। ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी मैं लिख दे रहा हूँ, रेड से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री आपकी बन रही है क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन आपकी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,39,296, देन आपका क्यू में 64,048, देन 75,248, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एंट्री पास होगी। दिस इज द एडजस्टमेंट। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी केवल एक एंट्री के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका बड़ा सा सवाल था जिसमें हमने पीएल एप्रोप्रिएशन की मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। मान लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन हमें नहीं बनाना है, तब कैसे करेंगे? जब तुम इस तरीके से क्वेश्चन 10 15 20 बार लगा लोगे और तुम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लग जाओगे, तब तुम्हें पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉजिक समझ में आएगा कि भाई बिना पीएल एप्रोप्रिएशन के कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर तुम बिना पीएल एप्रो के शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, ये देखो मैं पीएल एप्रोप्रिएशन इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं कि इसके बिना क्या क्वेश्चन बन पाएगा।
वो ऊपर वाला एरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि हमारे पास कहीं वैल्यूज तो रहें निकालने वाली, क्योंकि हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसा दिखाई देगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जल्दी करना है, समय की कमी है, क्योंकि इस पर नंबर होते हैं कभी कभी, ठीक है, मतलब सीबीएसई देता ही है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो इसमें एंट्री पास करने के लिए बोला है तो एंट्री के ही नंबर देगा। तो अभी क्या है, लेकिन फिर भी टीएसए अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है एक एंट्री का 6 नंबर तो नहीं देगा, इसमें स्टेप मार्किंग होगी। तो अब मान लो क्वेश्चन है इसमें हमें पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, तब क्या करेंगे, तब सीधा आईओसी निकालेंगे। आप डायरेक्टली आईओसी यहाँ से निकाल सकते हैं। 7 लाख का 10% आप डायरेक्टली 70, 30 और 20 लिख पाएंगे, लिख लेंगे ना, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। अब कितना आ रहा है तुम जोड़ते चले जाओ, ठीक है, 70,000, 7, 3, 10, 1,20,000 रुपये हम यहाँ लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब सैलरी देनी 2 पार्टनर को हम यहीं से दे लेंगे, सैलरी पता है क्रेडिट होती है 50,000 50,000, तुम अपने दिमाग में बना रहे हो पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख आ गया, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब और कोई चीज क्रेडिट होती है क्या, ये चीज हम नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीएल अप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड है वो तभी आएगा सही जब हम उसमें प्रॉफिट और आईओडी जोड़ेंगे। तो आईओडी तो हमारी आई नहीं है, तो हम एक काम क्या करेंगे, इसके बाद तुरंत आईओडी लिख डालेंगे। ठीक है, तो तुरंत हमने आईओडी लिख दी, तो फिर हमने आईओडी निकाल ली, हम लोग आईओडी डायरेक्टली निकालेंगे वहां से, तो आएगा 3960, 1800 और 3000 लिख दिया। इसके बाद अब हमारा हमको दिमाग में अब हमको क्लियर है, हम अगर माइंड में बना रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन, तो हमारा पता है हमें 5 लाख यहाँ गया है, तो हमारा, क्योंकि देखो आईओडी के आने की वजह से हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन, सॉरी, हमारा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, 5 लाख तो वो नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने ये दोनों आइटम लिख दिए, ठीक है, हम आईओडी हमने यहाँ पे लिख डाली, आईओडी का टोटल कर लो कितना आ रहा है, 3, 3, 6, 1, 7, तो आपका 8760 पक्का। ठीक है, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 7, 7 और आपका 9, 8, हाँ 8760, ठीक है, करेक्ट 8760 आ रहा है, ये हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग 5 लाख में 8760 ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा पीए टोटल, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो केवल 5 लाख नहीं है, वो 8760 प्लस 5 लाख है, तो 5,08,760 है। उसमें से ये दोनों आइटम माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा भाई, ये दोनों आइटम माइनस कर लोगे तो बचेगा तुम्हारे पास जो बच रहा था डीजल प्रॉफिट, कितना बच रहा था आपका, ओके 2,88,760। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको बांटेंगे 3:1:1 के रेशियो, मतलब जो करना चाहिए था तभी वही हो पाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक, हमें 2,88,760 किया, अब इसको 3:1:1 में बांटेंगे, तब यहाँ जा करके लिखेंगे। सर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं होता आईओडी, क्वेश्चन में नहीं होता, तब काम काफ़ी आसान हो जाता है हमारा। तो हम क्या करते, हम ये लिखते, इसके बाद 5 लाख में से इसको माइनस कर देते, बसता आपका 2,80,000 रुपीज़। तो 2,80,000 को हम लोग प्रॉफिट क्रेडिट लिख करके पूरा यहाँ लिख देते, हमें पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना पड़ता। सिंस क्वेश्चन में आईओडी है तो हमें आईओडी को जोड़ करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा तो उसको हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे 3:1:1, तो 2,88,760 होगा। ठीक है, इसके बाद हमने नेट बैलेंस निकाला, और प्रॉफिट रॉन्गली हमेशा 5 लाख रुपए आएगा, याद रखना, क्योंकि 5 लाख ही था प्रॉफिट, जो कि गलत बांटा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिना उसके भी हो सकता है, लेकिन इट विल बी डन आफ्टर सम थॉरो प्रैक्टिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन, तब भी आप समझ पाएंगे कि सर यहाँ पे 2,88,760 क्यों आ रहा है, 2,80,000 क्यों नहीं आ रहा। 2,80,000 क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अगर ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो बच्चे इसको जोड़ना भूल जाएंगे और बच्चे निकाल देंगे 2,80,000। इसीलिए मैं सही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाता हूँ, ताकि इससे कभी गलती ना हो ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऐसा क्वेश्चन आया है तो बड़े मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स देगा। ठीक, तो ये हमारा ओमिशन वाला केस हो गया। अब हम लोग गारंटी वाला केस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड क्लीन कर दूं, फिर सेम क्वेश्चन रहेगा, हल्के चेंजेस कर दूं, इसके बाद हम लोग गारंटी सीखेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। इस बार हम लोग गारंटी वाले केस को लेने के मतलब लेकर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था आईओडी को हटा करके ये लिखा है कि क्यू वॉज गिवन गारंटी ऑफ 70,000 प्रॉफिट्स विच विल बी मेड बाय द फर्म। अब ऑब्वियसली बात है कि क्यू को 70,000 देना है, जो पैसा कम पड़ेगा वो जे और के देंगे इन द रेशियो 3:4। इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो। अगर कोई पर्टिकुलर रेशियो में दे रहे होते तो फिर हम वो मेंशन होता है, ये पर्टिकुलर रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं है, गारंटी का एग्जिस्टिंग रेशियो वाला पार्ट है। अब नेट प्रॉफिट 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये सब चीज़ भूल भाल के 1:2 के रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, और हमारा क्रेडिट पेसर ये दिया हुआ है। मैंने बिना पीएल अप्रोप्रिएशन की मदद से मैंने इतना तो काम कर लिया कि भाई आईओसी 70, 30, 20 लिख ली, सैलरी 50, 50, 1 लाख लिख ली यहाँ पे। प्रॉफिट अब कितना बचेगा, अगर तुम पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे होगे अपने माइंड में भी, तो 5 लाख रुपए आपने उतारा होगा,
जिसमें से आईओसी माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, बचेगा 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 बचेगा। मैं यहाँ पे फिर से छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन बना दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, 5 लाख रुपए आपने यहाँ उतारा होगा प्रॉफिट के नाम का, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आपने टू आईओसी दिया होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1,20,000। इसके बाद आपने सैलरी दी होगी, ठीक है, कितनी, 1,00,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया होगा टू डिविजिबल प्रॉफिट, यही तो मेन काम करना है। अब एक काम क्या करेंगे बच्चे, अगर बिना इसके बनाएंगे तो 2,80,000 को सही वाला पीएल क्या है 311 में बांट डालेंगे, जिससे गलत हो जाएगा क्योंकि गारंटी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, जे, क्यू और के। एक तरीका हम लोग बिना पीएल एप्रो के ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, जो 70,000 गारंटी है उसको हम दे दें, ठीक है, इसके बाद जो बच जाए प्रॉफिट वो बांट लें, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती है। तो पहले क्या करेंगे, 2,80,000 रुपये को 3:1:1 में बांट देंगे। तो 2,80,000 को 3:1:1 में बांटो, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2,80,000 डिवाइड बाय 5 आएगा 56,000 रुपीज़, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 56 आएगा और यहाँ पे आएगा इसका 3 टाइम्स 1,68,000। ठीक है, अब कितना रुपए क्यू को हमने वादा किया है, 70,000 रुपये की प्रॉफिट की गारंटी करिए, 56 से मिल रहे हैं, मतलब क्यू को 14,000 रुपीज़ और देना पड़ेगा। हमें ये समझ में आया, मतलब 70,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 14,000 कौन मीट करेगा भाई, जे और के मीट करेंगे इन द रेशियो 3:1। तो भाई 14,000 रुपीज़ की कमी पड़ रही है, 14, तो हम यहाँ पे क्यू के हिस्से में 70,000 लिख देते हैं, चलो ठीक है, 70,000 इसको मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो 14,000 की जो कमी हो रही है वो जे और के देंगे इन द रेशियो आपका 3:1, 3:1 के रेशियो में देंगे, अब इसके बाद ये रेशियो उनका चल रहा है। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10,500 रुपये हम काट लेंगे क्यू से, जे वाले में से, और आपका 3,500 हम लोग काट लेंगे इसमें से, आपके के वाले में से। तो अब इनका फाइनल प्रॉफिट क्या बन रहा है, फाइनल प्रॉफिट इस तरफ लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है, यहाँ पे 70,000 हो रहा है इसका। अब 1,68,000 में 10,500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,57,500 इसका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3,500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 52,500 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 2, 5, 6, ठीक है, सही। तो ये आ गया। तो वही चीज़ मैंने, अगर आप डायरेक्टली बनाते हो पीएल एप्रो, बिना पीएल एप्रो बनाए, तो ये गलती हो सकती है। तो इससे बचने का तरीका ये भी है कि आप जैसे जब जिस पार्टनर को ये जो प्रॉफिट होता है, अगर वो इनसफिशिएंट मिल रहा होता है, इसको पहले 2,80,000 को आप क्या करिए, 2,80,000 को आप अगर आपको बिना उसके बनाना है तो आप 2,80,000 को सही रेशियो दैट इज 3:1 में डिवाइड कर लीजिए, तो आएगा 1,68,000, 56, ये रफ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि भाई क्यू को 56,000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, मिलना कितना था 70, तो इसको 14,000 रुपीज़ और देना है तुमको, ये इतना समझ में आ गया, ये रफ में बता रहा हूँ क्या करना। ठीक, अब एक तरीका ये रहता है कि जब जो गारंटीड पार्टनर होता है, जब उसको कम पैसा मिल रहा होता है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, 2,80,000 में से 70,000 निकाल करके पहले उसको दे दो। तो 2,80,000 में से अगर हमने 70,000 रुपये निकाल करके क्यू को दे दिया तो बचा कितना, 2,10,000। आप एक काम कीजिए, 2,10,000 को 3:1 के रेशियो में बांट लीजिए, 3:1 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि 3:1 का रेशियो तो जे और के का है। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई 2,10,000 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखो 1,57,500 आ रहा है इसका। ठीक है, हमें इतना बनाना भी नहीं पड़ा और ऐसे हो गया। ठीक है, और इसका आएगा 52,500, ऐसे डायरेक्टली निकल गया, बिना इसकी मदद से निकल गया है। क्यों निकल पाई, ये कैसे निकाला हमने, ये तभी हो पाएगा जब जो गारंटीड पार्टनर है क्यू, उसको कम पैसा मिल रहा होगा पीएसआर के अकॉर्डिंगली। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो प्रॉफिट है 3,80,000, इसको सफिशिएंट मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, इसको 90 मिल रहा है, 70 ही गारंटी है। उस केस में अगर आप इसको 70 पकड़ा दोगे तो भी तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो 3,80,000 है, इसके हिस्से में ज़्यादा जा रहा है पैसा, तो इसको 70 ही दिया आपने, लेकिन नहीं, वो तो मिनिमम की गारंटी है ना, मैक्सिमम थोड़ी गारंटी दी गई है कि नहीं मैक्सिमम, मतलब कभी भी अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या 70 ही दोगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। ये ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको 2,80,000 को चेक करना पड़ेगा पहले 3:1 में डिवाइड करके कि भाई उसे कमी पड़ रही है कि नहीं। इफ़ कमी पड़ रही है तब हम क्या करेंगे, तब हम 70,000 उठा करके उसको दे देंगे, बाकी जो बच जाएगा 2,10,000 उसको एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट डालेंगे, तब इस तरीके से काम होगा। अच्छा, अगर अलग रेशियो हो जाए, एग्रीड रेशियो हो जाए, तो भी ये काम नहीं करेगी ट्रिक, ये बहुत रेयर जगह काम करती है। ठीक
ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका जो हमेशा काम करता है वो ये होता है, पहले PSR में बांटिए, इसको देना था गारंटी दीजिए और बाकी उस माइनस कर लीजिए आपका जो भी रेशियो है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है भाई इसका आ रहा है 1,57,500 क्रेडिट, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 52,500 रुपये क्रेडिट। सारे के सारे प्रॉफिट बढ़ गए। अब एक काम करो, टोटल निकाल दो, टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, जोड़ लो भाई, कितना होगा, 7 5 12, 2,27,500, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका 1,50,000 रुपये इसका हो गया, इसका कितना हो गया 1,22,500, तीनों जोड़ लीजिए, आपका आंसर 5 लाख रुपए आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 3 4 लाख, 4 लाख में 22 2,500 और जो 30 हो गया आपका 30 4 5, हाँ हमारा 5 लाख रुपए आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं, 5 लाख रुपए जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करिए भाई जो कर रहे थे पहले, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना है आपका भाई, गलत रेशियो में कौन से बांट दिया आपने, 1:2:2 के रेशियो में बांट दिया। यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अब 5 लाख को 1:2 में बांटोगे तो आएगा 1 लाख, देन यहाँ पे आएगा 2 लाख, देन यहाँ पे भी आएगा 2 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है 1,27,500, क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 50,000, क्या आएगा भाई, 50,000 आपका डेबिट आएगा, ठीक। यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको 22,500 है ना, 22,500 मतलब आपका 77,500, 77,729, हाँ 500 कितना आएगा आपका, डेबिट आएगा। जोड़ लीजिए, एंट्री पास होगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, आई होप आप ये एंट्री पास कर लेंगे, जब इतना सीख लियो तो इतना भी कर लोगे। लेकिन चलो ये भी चीज़ पूरी ही कर देता हूँ, लिख देता हूँ। एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, 50,000 रुपये यहाँ पे आएगा। बहुत बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ये इतनी मेहनत कर लेंगे, लास्ट में इतने ढीले हो जाएंगे कि वो इसका आइटम इसमें लिख देंगे, इसका आइटम इसमें लिख देंगे और 0 पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 77.5 के और यहाँ पे आएगा 1,27,500। क्वेश्चन डन है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, पेयर अप्रोच की जरूरत के बिना हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये चीज़ हमेशा काम करेगी, याद रखना, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन सही करेगा तुमको क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ और इसमें कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं आपको अगला वीडियो भी शूट करूँगा जिसमें सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री वाला भी पार्ट होगा, और इसी के साथ आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड करते हैं, बाय बाय।